अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम हमना। आज मैं आपके पास बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। हमारी जो आज की वीडियो है वो है मुसव्वतों पर। उर्दू में मुसव्वतें हमने किस तरीके से याद करना है और उस मुसव्वतों का क्या क्या इस्तेमाल है हम इस वीडियो में देखेंगे। आपने हमारी वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है ताकि आप जान सकें मुसव्वतें होती क्या है। मुसव्वतों को इंग्लिश में हम वोवल्स कहते हैं। वोवल्स जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, ए ई आई ओ यू, उसके साथ हम कहते हैं कि इनके साथ जो है ना वो एन लगना है, बाकी तमाम कॉन्स्टेंट्स के साथ हम ए लगाएंगे। इसी तरह हमारे पास उर्दू में मुसव्वतें होती हैं, उसको भी समझना और जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो मुसव्वतें ऐसी मुसव्वतें हैं कि जिससे हम अल्फाज को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ हमारे पास जो है वो 4 किस्म की मुसव्वतें हैं। अलिफ सबसे पहली हमारी मुसव्वत है अलिफ। फिर हमारी मुसव्वत आ जाती है वाव, फिर आती है छोटी ए और फिर आती है लास्ट पे बड़ी ए। अब ये 4 मुसव्वतें हमें फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। इन्हीं 4 मुसव्वतों के तहत हम क्या करेंगे, हरूफ बनाना सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अलिफ, वाव, छोटी ए, बड़ी ए, ये आपने फिंगर टिप्स पे क्या कर देना है, लर्न करना है। अब आप देख सकते हैं, अब हमने इनकी क्या करनी है, आवाज़ें निकालनी है। अलिफ की जब हम आवाज़ निकालते हैं तो अलिफ की आवाज़ कुछ इस तरह से निकलती है, आ, मतलब हमारा मुंह जो है ना वो खुल जाता है, आ। इस तरीके से हमारे मुंह की शेप बनेगी। हम इस तरीके से अलिफ को प्रोनाउंस करेंगे, आ। कैसे, अब आप मुझे निकाल के दिखाएं किस तरीके से हमने अलिफ की आवाज़ निकालनी है, आ। वेरी गुड। घर में आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से। अब वाओ, वाओ की हमारी आवाज़ निकलती है ओ, मतलब हमारे जो लिप्स हैं वो उसकी शेप कुछ इस तरीके से बनती है, ओ। वाओ की आवाज़ किस तरीके से निकलती है, ओ। वेरी गुड। अब आप मेरे साथ निकालें, वाओ की आवाज़ किस तरीके से निकलती है, ओ, ओ, ओ। हम अगर इसको किसी भी हरूफ के साथ मिलाएंगे तो इसकी आवाज़ कुछ इस तरीके से निकलेगी, ओ। अब छोटी ए की आवाज़ निकलती है ई, मतलब हमारे दांत कुछ इस तरीके से हो जाते हैं, हमारे मुंह की शेप कुछ इस तरीके से बननी चाहिए तो हम छोटी ए की आवाज़ सही तरीके से निकाल पाएंगे। ई, 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 मतलब आप मेरे साथ बोलें किस तरीके से हम निकालेंगे आवाज़ छोटी ए की, ई, ई। बार बार प्रैक्टिस करने से आपको इसकी आवाज़ आ जाएगी। अब हमारे पास आती है बड़ी ए। बड़ी ए की आवाज़ निकालते हुए कुछ इस तरीके से हमारे मुंह की शेप होगी, ए, मतलब ए, मतलब आपके दांतों को मिलाना भी नहीं है और अपने लिप्स को थोड़ा सा क्या करना है, इस तरीके से इस शेप में लेकर आना, जो मैंने ये शेप प्यारी सी बनाई है इस तरह आपने बोलना है, ए। मेरे साथ आप बोलें, ए। वेरी गुड। हाँ जी, तो आपने देखा हमने किस तरीके से आवाज़ें निकालना सीखी। हमने किस तरीके से मुसव्वतों को देखा कि मुसव्वतों की आवाज़ किस तरीके से निकलती है। अगर हम उन्हें हरूफ के साथ जोड़ेंगे, अगर हम इन आवाज़ों की प्रैक्टिस सही से कर लें तो हरूफ के साथ हम इन्हें बासानी जोड़ सकते हैं। 4 किस्म की मुसव्वतें थीं, आपने देखा 4 किस्म की मुसव्वतें हमने पढ़ी, अलिफ, वाव, छोटी ए, बड़ी ए। अब एक बार इसकी दोबारा से प्रैक्टिस कर लेती हैं। अलिफ की आवाज़ निकलती आ और वाव की ओ, छोटी ए की ई और बड़ी ए की ए। ये आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके कि हमने जब इसको हरूफ के साथ मिलाना है तो हमने इसको किस तरीके से मिलाना है। अब आप ये देखें, अलिफ, अलिफ जो है वो हमेशा लाइन के ऊपर होता है और खड़ा हुआ होता है, ठीक है। अलिफ जो है वो क्या होता है, लाइन के ऊपर होता है। वाव की शेप कुछ इस तरीके से होती है, गोल टाइप ऊपर से होती है और वो अपनी लाइन के ऊपर बैठा होता है। छोटी ए बिल्कुल गुलाई में आती है और बड़ी ए जो है वो लाइन के ऊपर क्या होती है, लेटी हुई होती है। इस तरीके से इनकी शेप्स होती हैं और ये हमने अच्छे से क्या करनी है, लर्न करनी है ताकि हमारे सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। हम अगर इन्हें हरूफ के साथ मिलाएं तो हमें किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इन्हें हम कहते हैं मुसव्वतें। मुसव्वतें होती हैं 4 किस्म की। बार बार मैं एक बात रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अब हम इसे देखते हैं कि हम हरूफ के साथ किस तरीके से मिलाते हैं। सबसे पहले ये देखें कि देखिए बेटे, मेरे पास है चाबी। अब चाबी के लिए पहले मैं लूँगी चे। चे के साथ मैंने अलिफ को जोड़ना है। मुसव्वतों में से एक अलिफ मैंने उठा लिया, तो जब मैंने चे को अलिफ के साथ जोड़ा
तो ये बन गया चे अलिफ चा। अब मैंने इस पूरे हर्फ को कंप्लीट करना है, तो मैं बे लेकर आऊंगी हरूफ तहज्जी में से। बे के साथ हमने मुसव्वतों की छोटी ये उठा ली और ये देखिए बे छोटी ये बी, चाबी। वेरी गुड। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या है, ये तो है भाई जूता। जूते के लिए पहले मैंने हरूफ तहज्जी से जीम लिया, फिर मैंने मुसव्वतों में से वाव को लिया। जब जीम वाव के साथ जुड़ा तो ये तो जे वाव जो बन गया भाई। ओ माय गॉड। फिर हमने क्या लिया, हरूफ तहज्जी में से ते उठा लिया और यहाँ से हमने ले लिया अलिफ, तो ये बन गया हमारे पास जीम वाव जो ते अलिफ ता, जूता। वेरी गुड, एक्सीलेंट। हमारे पास देखिए आगे हमारे पास ये क्या है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बर्ड है, लेकिन इसको हमने उर्दू में क्या बोलना है, तोता। ठीक है, अब मैंने तोते के लिए तोए को उठा लिया। तोए को उठाया तो मैंने यहाँ पर तोए के साथ वाव को जोड़ा। ठीक है, मुसव्वतों में से मैंने वाव को ले लिया, फिर मैंने तोए को लिया और ये मैंने बड़ी ए को ले लिया। अरे नहीं, ये तोता नहीं था, समझे आप, ये तो दो तो है ना, तो इसलिए ये क्या बन गए, तोते। मैंने बड़ी ए की मदद से यहाँ पर इसको क्या है, जमा में कन्वर्ट कर दिया और इसको तोते बना दिया। वेरी गुड। अब हमारे पास ये आती है टोपी। अब टे मैंने ली हरूफ तहज्जी में से, वाव मैंने ले लिया मुसव्वतों में से, इन दोनों को जब मिलाया ये देखें टे वाव टो। वेरी गुड। और मैंने फिर हरूफ तहज्जी में से पे ले लिया और पे के साथ मैंने मिला दिया छोटी ए को। तो जब पे के साथ छोटी ए मिली तो ये मेरे पास बन गई टोपी। टे वाव टो, पे छोटी ए पी, टोपी। देखें आपने कितने अच्छे से समझ लिया कि हमने कैसे मुसव्वतों के ज़रिए कैसे हमने हरूफ को बना लिया है। वेरी गुड। अब अपने लिए प्यारी सी क्लैपिंग कर दें और क्लैपिंग करते करते ये भी देखें कि ताली, ताली कैसे बनता है। ते लिया, ते के साथ मैंने अलिफ को जोड़ दिया और ते अलिफ ता को मैंने बनाया और लाम मैंने हरूफ तहज्जी से ले लिया और लाम के साथ मैंने मुसव्वतों से छोटी ये ले ली, तो वो बन गया ताली। अब आप भी प्यारे बच्चों अपने लिए ताली बजाएं कि आपने किस तरीके से, इतने प्यारे तरीके से आपने इसको क्या कर लिया, समझ लिया है। वेरी गुड। अब आपने देखा है कि कैसे हमने मुसव्वतों की वजह से कैसे मैंने हरूफ तहज्जी के वर्ड्स को लेकर कैसे मैंने वर्ड्स बनाए हैं, हरूफ बनाए हैं। अब यहाँ पर देखिए पौधे, पौधे के लिए मैंने पे ले लिया और उसके साथ मैंने वाव को जोड़ दिया। ठीक है, मुसव्वतों में से वाव उठा लिया। अब हमने क्या है, पौधे ढेर सारे है ना, जमा है। दाल ले ली, दाल के साथ मैंने हरूफ तहज्जी का बड़ी ए उठा लिया, तो ये बन गया पौधे। मतलब वाहिद अगर हमने कोई चीज़ बनानी हो या जमा में बनानी हो, मुसव्वतें बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी हैं। मुसव्वतों का मायने होता है आवाज़ बनाने वाले हरूफ, मतलब जिनसे हम आवाज़ बना सकते हैं। और हमारी उर्दू में हम सारी आवाज़ें तो सीखते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं मुसव्वतें। अब जैसे आप देखें कि अलिफ को अगर मैं हरूफ तहज्जी के बहुत सारे हरूफ के साथ जोड़ूंगी तो कैसी कैसी आवाज़ें निकलेंगी। सबसे पहले अगर मैंने इसको बे के साथ जोड़ा तो क्या बना, बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, पे अलिफ पा, पे के साथ जोड़ने से पा, लाम के साथ जोड़ने से ला, काफ अलिफ का, जीम अलिफ जा। वेरी गुड। मीम अलिफ मा, चे अलिफ चा, ते अलिफ ता, गाफ अलिफ गा, नून अलिफ ना, अलिफ ना। अरे ये तो हमारा अलिफ का कंसेप्ट कितना अच्छा क्लियर हो गया। हमने हरूफ तहज्जी में से हरूफों को पकड़ा, अलिफ के साथ जोड़ा और ये हमारे क्या हो गया, कंसेप्ट अलिफ वाला क्लियर हो गया। अब वाव वाले कंसेप्ट पे आते हैं। जब हमने हरूफ तहज्जी से हरूफ इकट्ठे किए और उसको वाव के साथ जोड़ा तो फिर हम देखते हैं कि उसकी आवाज़ किस तरीके से बनती है। पहले आपको पता होना चाहिए कि वाव की आवाज़ किस तरह हम निकालते हैं। ऊ की आवाज़ जब हमने इसको बे के साथ मिलाया तो बे वाव बो, ते वाव तो, जीम वाव जो, हे वाव हो, कैफ वाव को, पे वाव पो, दाल वाव दो, नून वाव नो,
लाम वाओ लो और गाफ वाओ गो। वेरी गुड। पहले वाओ की आवाज़ सीखनी है ओ, और फिर उसको हमने हरूफ तहज्जी के साथ मिलाना है और फिर इस तरह हम उसको आसानी से सीख सकते हैं कि हमने किस तरीके से लफ्ज़ों को प्रोनाउंस करना है। आगे हम चलते हैं छोटी ए की तरफ। छोटी ए की आवाज़ क्या होती है? ई। छोटी ए की आवाज़ क्या होती है? ई। याद करें किस तरह मुंह बन रहा था? ई। बे के साथ जब मिलाया, बे छोटी है बी, ते छोटी है ती, जीम छोटी है जी, सीन छोटी है सी, क्याफ छोटी है की, पे छोटी है पी, दाल छोटी है दी, नून छोटी है नी, लाम छोटी है ली, गाफ छोटी है गी। तो यहाँ आपने देखा हमने किस तरह छोटी एक को लेकर हरूफ तहज्जी के अल्फाज को साथ मिलाकर किस तरीके से उन्हें प्रोनाउंस किया है। आगे हम बड़ी ए पे आएंगे। बड़ी ए की आवाज़ आपको बहुत अच्छे से पता है। बड़ी ए की आवाज़ होती है ए। बड़ी ए की आवाज़ होती है ए। बे बड़ी ए बे, ते बड़ी ए ते, जीम बड़ी ए जे, सीन बड़ी ए से, क्याफ बड़ी ए के, पे बड़ी ए पे, दाल बड़ी ए दे, नून बड़ी ए ने, लाम बड़ी ए ले और गाफ बड़ी ए गे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो आज की बहुत अच्छी लगी होगी। सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, बहुत अच्छे से हरूफ को प्रोनाउंस करना आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।